Hi, dear friends. Sweet morning to all of you. I hope all of you are safe and staying at home only. Friends, we have already started with FISC Economics Chapter 1 Basic Concepts in Economics. We have already discussed that economics has two different branches, microeconomics and macroeconomics. In our last session, we have already studied about definition of macroeconomics given by Boulding. जो कुछ यूं बताया था, macroeconomics deals not with individual quantity but with aggregates of these quantities, not with individual income but with national income, not with individual price but with general price level, not with individual output but with national output. शॉर्टकट में ये कहा गया था कि वी एग्जामिन द फॉरेस्ट एंड नॉट द ट्रीज. हम कोई एक पेड़ को समझने बैठे, उससे अच्छा है कि जंगल तक चले जाओ, कोई ना कोई पेड़ की छांव तो मिल ही जाएगी. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये बड़ा फर्क है फ्रेंड्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये बहुत बड़ा फर्क आ गया, ये बहुत बड़ा फर्क आ गया. ओके, नाउ हमने लास्ट लेक्चर में एक टॉपिक शुरू किया था, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जहाँ पे फर्स्ट वन वी हैव कवर्ड नेशनल इनकम. मैंने मजाक में ये कहा था कि इट इज इनकम ऑफ द नेशन. नॉर्मल लैंग्वेज में किसी को पूछा व्हाट इज नेशनल इनकम, वो रहे इतना भी नहीं आता है, इनकम ऑफ द नेशन. इसमें क्या, मैंने मजाक में ये भी कहा था कि क्या लग रहा है आपको, क्या ये इतना इजी होता होगा कि यहाँ पे इंडिया का नक्शा लेटा हुआ है, हम उसको उठाएंगे इंडिया और तेरा इनकम बोल को क्या समझ रहे. नहीं फ्रेंड्स, हमने एक एक वर्ड का चीरफाड़ करके पोस्टमार्टम किया था. लेट मी रिवाइज दैट. इट इज aggregates of monetary value of all final goods and services produced in a country, in an economy during an accounting year from 1st April to 31st March. Whatever produced in our country, from one single needle to one single aeroplane, whatever we have produced in within the border of our country, within the border of our country, शर्त ये कि गुड्स एंड सर्विस दोनों गिनने का, शर्त ये कि उसका पैसों में वैल्यू गिनने का, शर्त ये कि उसका एवरेज निकालने का, टोटल का भी टोटल करते जाने का. एक शर्ट इतने का है, कितने शर्ट बनाए उसका टोटल करो, फिर एक ट्राउजर इतने का है, कितने ट्राउजर बनाए उसका टोटल, वापस शर्ट और ट्राउजर का टोटल. ऐसा हर एक गुड्स एंड सर्विस का मनी वैल्यू गिनते जाओ, उसको ऐड करते जाओ. शर्त ये कि वो अपनी कंट्री का प्रोडक्शन हो, शर्त ये कि पैसों में वैल्यू गिनना है, शर्त ये कि एवरेज निकालते जाना है, शर्त ये कि सभी चीज़ों को गिनना है. ऑल ऑल ऑल, कोई एक छोटा सा खिल्ला भी अगर बनाया है तो वो छूटना नहीं चाहिए. और शर्त ये कि वो फाइनल गुड्स एंड सर्विस होना चाहिए. काम चालू आहे, हळू चालवा, तो वो काम चालू आहे उसे मत गिनाओ. वर्क इन प्रोग्रेस उसे मत गिनाओ. सेमी फिनिश्ड गुड्स इसे मत गिनाओ. फैक्ट्री में रॉ मटेरियल पड़ा है उसे मत गिनाओ. वो प्रोडक्ट फाइनली बनकर, फिनिश्ड गुड बनकर मार्केट में बेचने को तैयार हो जाए उसे गिनाओ. तो वो बन गया नेशनल इनकम. मतलब कोई भी कंट्री के अंदर, कोई भी कंट्री के अंदर एक साल में जितना भी सामान बनाया हो, जितना भी सर्विस दिया हो, वो सब पैसों में गिनो, उसे ऐड करते जाओ. और वो चीज़ जो कंज्यूमर तक पहुंची हो, फाइनल प्रोडक्ट बनकर मार्केट में आ चुका हो,
इसे हमने नाम दिया था नेशनल इनकम। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स आवर सेकेंड कॉन्सेप्ट। अब यहाँ से अपना लिखना और डिस्कस करना सब कुछ बाकी है। सो गिव द हेडिंग पॉइंट नंबर 2, सेविंग्स। सेकेंड पॉइंट, सेविंग्स। नाउ सी आई नो वन थिंग, आप सबको सेविंग पता है, सेविंग अकाउंट पता है, और हाँ सर हमको पता है ना अकाउंट में आता है, ओसी में भी आता है सेविंग अकाउंट। अरे फ्रेंड्स, ये उसकी बात नहीं चल रही है। आपकी मम्मी हर महीने अगर पापा उनको 20,000 रुपया देते हैं, उसमें से 2,000 का नोट अलग से वॉलेट में खोपचे में रख देती है दबाकर कि कभी मुश्किल में काम लगेगा, तो अभी बचा लेते हैं। कभी कभार कुछ लोगों के घर पे चाय के डिब्बे में, चाय पत्ती के डिब्बे में, शक्कर के डिब्बे में, चावल के डिब्बे में पैसे निकल जाते हैं। कभी कभार गद्दे के नीचे 100 के 500 के नोट दबा देती है मम्मी। ओके फ्रेंड्स, ये उस सेविंग्स की बात नहीं है, क्योंकि जब आप अपने घर की बात कर रहे हो तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हुआ। अगर आप एक मम्मी के वॉलेट की बात कर रहे हो तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हुआ। हम यहाँ पूरी देश की पंचायती करने बैठे हैं। भले सिर्फ मेरा साइज छोटा है, बाकी जो बातें अब हम करेंगे वो सब बड़ी बड़ी बातें होगी। दुनिया भर की पंचायती है, सिर्फ आपके और मेरे घर की पंचायती नहीं है, क्योंकि अब ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो यहाँ पे जो हम सेविंग्स की बात करेंगे वो कौन से सेविंग्स की बात हो रही है? तो राइट डाउन, सेविंग्स, इट is that part of income, it is that part of income which is not spent, खर्च नहीं किया गया। spent खर्च किया गया, not spent खर्च नहीं किया गया, which is not spent currently, अभी के अभी, जयकांशी के अभी के अभी, currently अभी प्रेजेंट में, currently on consumption, full stop. Now see, what does it mean actually? अपनी पूरी कंट्री में सपोज एक साल में हमने 200 करोड़ रुपए का, एक एग्जांपल, 200 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन किया, तो बन गया नेशनल इनकम। उस एक साल में अगर अपनी गवर्नमेंट ने सपोज 180 करोड़ रुपए का खर्चा कर दिया, रोड कंस्ट्रक्शन किया, फ्लाईओवर ब्रिज बनाया, टनल बनाया, बुलेट ट्रेन लगाया, मेट्रो चालू करवाया, उस सब पे खर्चा कर दिया। कभी पोलियो की 2 बूंद जिंदगी की पिला दी, कोरोना में फ्री दवाई बांट दी, ऐसा करके सपोज 180 करोड़ रुपया खर्च किया। तो जो 20 करोड़ रुपया खर्च गवर्नमेंट ने नहीं किया, इट इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट स्पेंट करंटली, ये साल में, अभी के अभी, करंटली ये साल में अगर गवर्नमेंट ने वो खर्चा नहीं किया, इनकम का वो हिस्सा जो गवर्नमेंट ने ये साल में खर्चा नहीं किया, विच इज नॉट स्पेंट करंटली ऑन कंजम्पशन, लोगों को इस्तेमाल करने के लिए, वापरने के लिए वो पैसा खर्च नहीं हुआ, वो बन गया सेविंग्स। देखिए, सिर्फ समझने के लिए बोल रहा हूँ, बाकी अदरवाइज ये प्रॉपर एग्जाम्पल नहीं गिना जाएगा, सिर्फ समझने के लिए बोल रहा हूँ। सपोज मेरी महीने की इनकम 1 लाख रुपया है, ओके, और इसी महीने में अगर मैं 80,000 खर्च करता हूँ, 80,000 रुपीज़ खर्च करता हूँ मेरे घर पे, खाने पीने में, कार के लिए, फ्लैट के खरीदने के लिए, मोबाइल के रिचार्ज के लिए, वो सब करके, ओके, ऑफिस का भाड़ा देना है, वो ये करना है, बहुत सारा खर्चा है मेरा, बहुत सारे घर के खर्चे है। सपोज लफड़े भी बहुत सारे, तो खर्चे भी बहुत सारे होंगे, है ना। जितने लफड़े ज़्यादा उतने घर ज़्यादा, उतने खर्चे ज़्यादा, करेक्ट। तो अगर मैं एक महीने में 1 लाख रुपया कमाता हूँ और 80,000 खर्च कर देता हूँ,
तो जो 20,000 मैंने ये महीने में खर्च नहीं किया, अच्छा इट डज नॉट मीन कि वो मैं कभी खर्च नहीं करने वाला हूँ, इट इज नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है। सपोज 2 महीने बाद मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे आने वाला है, इसलिए मैं पैसे बचा रहा हूँ, पर ये महीने मैंने उसको खर्च नहीं किया, तो इस महीने के लिए वो मेरा सेविंग्स हो गया, क्योंकि मैंने अभी खर्च नहीं किया। नाउ डोंट आस्क मी स्टूपिड क्वेश्चन, सर आप गर्लफ्रेंड के लिए क्या खरीदने वाले हो? अरे गर्लफ्रेंड है ही नहीं, ये एग्जाम्पल था, और मैंने पहले ही कहा कि इट्स नॉट अ प्रॉपर एग्जाम्पल, क्योंकि ये मेरे अकेले के गर्लफ्रेंड की बात हुई, इंडिविजुअल गर्लफ्रेंड की बात हुई, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं हुआ। एंड डोंट टेल मी कैसा, तो गवर्नमेंट क्या गर्लफ्रेंड के पीछे? अरे मोदी की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, गवर्नमेंट आपके और मेरे पब्लिक के लिए ओके इनकम का वो हिस्सा जो खर्च कर देती है, तो वो तो खर्चा हो गया, पर वो हिस्सा जो खर्च नहीं करती है, अब भी नहीं खरीदती है कि भाई चलो मुश्किल में कभी काम लगेगा, भूकंप आएगा तब बांटेंगे, बाढ़ आएगी तब पब्लिक को फोकट में देंगे, तो अब भी वो खर्च नहीं किया, तो वो बन गया सेविंग्स। तो इट इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट स्पेंट करंटली on consumption. That was our second concept of savings. Give the heading. Third one, investment. Investment. Now see, यहाँ पे वापस गड़बड़ होगी। आप लोगों को अकाउंट्स ने जो सिखाया है अब तक में, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस, इनिशियल अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस, फ्रेंड्स उसको हम यहाँ पे नहीं समझेंगे, क्योंकि वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हुआ, क्योंकि आप एक बिजनेस की बात करते हो, एक एंटरप्राइज की बात करते हो, एक बिजनेस यूनिट फर्म की बात करते हो, या एक ऑफिस या एक फैक्ट्री की बात करते हो, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हुआ। ओके, हम यहाँ पे जो वर्ड यूज करेंगे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से होगा, इन्वेस्टमेंट। मायने वही होते, लेकिन फर्क आ गया, क्योंकि हम यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट सोचेंगे, वो हम नहीं, गवर्नमेंट जो इन्वेस्टमेंट करती है अपने लिए, ये वो होगा। गवर्नमेंट अपने लिए जो इन्वेस्टमेंट करती है, ये उसकी बात चल रही है पूरे साल में, ओके, पब्लिक के लिए, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। एग्जाम्पल बाद में देता हूँ, पहले कुछ लिखे और कुछ समझे। इन्वेस्टमेंट, अंडरलाइन, राइट डाउन। It is creation of capital assets. It is creation of capital assets. Through नहीं, through, THROUGH, through नहीं, through. It is creation of capital assets through mobilization, मोबाइल फोन नहीं, mobilization of savings, mobilization of savings. For example, machinery. You will have one confusion here. अकाउंट्स के हिसाब से कैपिटल असेट्स, ये दोनों ऑपोजिट वर्ड्स बनते हैं फ्रेंड्स। मुझे नहीं पता आपको ये समझ में आया है कि नहीं। अकाउंट के हिसाब से कैपिटल इज अ लायबिलिटी और असेट्स तो उसका उल्टा होता है, जबकि इकोनॉमिक्स तो बोल रहा है कि इट इज क्रिएशन ऑफ कैपिटल असेट्स। फ्रेंड्स, हर वो चीज जो आप बिजनेस में लगाते हो ताकि कुछ प्रोडक्शन कर पाओ तो वो कैपिटल है, पर उसके ऊपर अगर आपका हक है, वो आपकी प्रॉपर्टी है, तो वो असेट्स है।
तो अकाउंट भले इसको तो अलग चीज समझता हो, कंट्री के हिसाब से व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, तो बोले इट इज क्रिएशन ऑफ कैपिटल असेट्स, इट इज क्रिएशन ऑफ कैपिटल असेट्स। और ये कहां से आया पैसा? थ्रू मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, थ्रू मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। एग्जाम्पल मशीनरी, एकदम लोअर लेवल का एक एग्जाम्पल से शुरू करूं और एकदम हायर लेवल के एग्जाम्पल पे लेकर जाऊंगा। एकदम लोअर लेवल का एग्जाम्पल शुरू करूं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से सपोज मैं कोई बिजनेस चला रहा हूं, ओके, लेकिन ये बिजनेस चलाने से पहले मैं कहीं पर जॉब करता था। एक एग्जाम्पल, सपोज मैं किसी रेडीमेड गारमेंट की कंपनी में जॉब करता था। हर महीने मुझे 1 लाख रुपया पगार मिलता था। हर महीने उसमें से मैं 20,000 रुपया सेविंग करता था, जो तिजोरी में गया सेविंग्स। 5-6 साल बाद वो तिजोरी में पैसा काफ़ी हो गया, तो मैंने सोचा मेरे को नौकरी नहीं करना है। नौकरी है, नौकरी नहीं करनी है, खुद का बिजनेस। तो फ्रेंड्स अब मैंने क्या किया, जो जहाँ पे मैं जॉब करता था मुझे वो पूरा बिजनेस समझ में आ गया था। तो तिजोरी में हर महीने 20,000 सेविंग्स जो था, अब तिजोरी में मैंने 6 साल बाद वो सभी पैसे बाहर निकाले और उसमें से वो एक मशीन खरीद लिया जिसमें वो शर्ट बना पाऊँ या टी शर्ट बना पाऊँ और खुद का बिजनेस शुरू किया। तो अक्कल चलाइए, जो पैसा अब तक मेरी तिजोरी में था वो मेरा सेविंग्स था, वो इनकम का वो हिस्सा था जो मैं खर्च नहीं करता था, वो सेविंग्स था। अब वो बड़ा अमाउंट हो गया सेविंग्स, जमा ज़्यादा पैसे हो गए। अब मैंने उसको बाहर निकाला और उसमें से वो मशीन खरीदा जिसको मैंने बिजनेस में लगाया। तो यहाँ पे मेरा कैपिटल हुआ, पर प्लांट एंड मशीनरी है तो मेरा असेट्स हुआ। तो पहले मैंने पैसा बिजनेस में डाला कैपिटल, उसमें से मशीनरी खरीदा और अब खुद का बिजनेस शुरू कर दिया। तो बिजनेस के हिसाब से वो मेरा इन्वेस्टमेंट है, अब मैं उससे कमाने वाला हूँ, खुद का बिजनेस शुरू करके बैठा हूँ। लेकिन ये एग्जाम्पल प्रॉपर नहीं है क्योंकि ये मेरी बात हुई, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स हुआ। मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से गवर्नमेंट ने अब तक जो कमाया था नेशनल इनकम, उसमें से जो पैसा खर्च नहीं किया था सेविंग्स, वो जमा होने के बाद अब गवर्नमेंट कंट्री के डेवलपमेंट के लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लेती है, बड़ा प्रोजेक्ट, कोई बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लेती है, मेट्रो के लिए या बुलेट ट्रेन के लिए, और वहाँ पे गवर्नमेंट बड़ा सा मशीन खरीदती है, बाहर से इंपोर्ट करती है और उसको काम पे लगाती है। तो ये गवर्नमेंट का एक तरीके से इन्वेस्टमेंट हो गया। फ्रेंड्स मुझे नहीं पता कि जो एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो आप कितना समझ पाओगे, आई डोंट नो, क्योंकि बड़े बड़े लोगों ने इसका नाम सुन के खुश हो गए, समझ में ज़्यादा कुछ नहीं आया है किसी को। डियर फ्रेंड्स, मोदी का एक सपना है बुलेट ट्रेन, बुलेट ट्रेन सुना सबने है, सबने सुना है। 2014 में जब वो इलेक्शन में खड़ा था तब जीतने के लिए उसने कहा था कि बुलेट ट्रेन मेरा सपना है और मुंबई से अहमदाबाद शुरू होने वाला है बुलेट ट्रेन। फ्रेंड्स अब तक तो अपने को बुलेट ट्रेन का पटरी भी नहीं दिखा है, ट्रेन तो दूर हो गया। ओके हाँ वो होगा जरूर, काम चालू हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस, लेकिन अब भी आप उसको गिन नहीं पाओगे क्योंकि वो फाइनल नहीं है, अपने को दिख नहीं रहा है कहीं पर बुलेट ट्रेन। काम चालू आहे, ये अपने गवर्नमेंट की खूबी है, काम चालू आहे, हळू चालवा, राइट, गो स्लो, वर्क इन प्रोग्रेस। फ्रेंड्स ये लोग है ना कभी कभार कोमा गलत जगह पे लगा देते हैं, गो कोमा, स्लो वर्क इन प्रोग्रेस, काम चालू आहे, हळू चालो, स्लोली स्लोली काम चल रहा है, आप चलाओ, चलते रहो, भूल जाओ, गवर्नमेंट को बोलो मत। ओके तो फ्रेंड्स यहाँ पर बुलेट ट्रेन का जो बात आया, लेट मी क्लेरिफाई वन थिंग। इंडियन रेलवे के पास जो ट्रेन अभी अपने को दिख रही है, लोकल ट्रेन कुछ जो दिख रही है, ओके वो तो फाइनल गुड्स एंड सर्विस है। इंडियन रेलवे ने अब तक जो कमाया था उसमें से उन्होंने 30,000 करोड़
30,000 करोड़। घर पे बैठ के आराम से जीरो गिनने का, आराम से टाइम पास हो जाता है। ओके, 30,000 करोड़ का सेविंग्स किया था, और वो पैसा अब इंडियन रेलवे ने, गवर्नमेंट की कंपनी है इंडियन रेलवे, उन्होंने जापान की कंपनी को यहाँ पे बुलाकर उनके साथ पार्टनरशिप करके उनको इन्वेस्ट कर दिया बुलेट ट्रेन के लिए, ताकि बुलेट ट्रेन के लिए हम पटरी बिछा पाए। फ्रेंड्स, मुंबई से लेकर अहमदाबाद तक का जो बुलेट ट्रेन होने वाला है शुरू 2024 के बाद, अब भी नहीं, टाइम है, काफ़ी टाइम है। ओके, तो बुलेट ट्रेन का जो खर्चा है एक्चुअली मुंबई से लेकर अहमदाबाद तक का जो बुलेट ट्रेन मोदी बोल रहा है, उसका जो खर्चा है, इट इज़ 1,08,000 करोड़। 1,08,000 करोड़, ये पूरे प्रोजेक्ट का खर्चा बता रहा हूँ मैं, एक ट्रेन का, बुलेट ट्रेन का 1,08,000 करोड़। ओके, तो उसमें इंडियन रेलवे ने क्या कहा कि 30,000 करोड़ हम आपको देंगे, हमारी तिजोरी में है, तो वो सेविंग्स था। अब वो बुलेट ट्रेन के लिए हम देने को तैयार है, तो अगर वो बुलेट ट्रेन के लिए देने को तैयार है, तो वो बुलेट ट्रेन के हिसाब से, इंडियन रेलवे के हिसाब से, इंडिया की गवर्नमेंट के हिसाब से, वो 30,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट हो गया, जहाँ पे बुलेट ट्रेन के लिए जो मशीनरी चाहिए उसमें वो पैसा काम लगेगा। आप बोलेंगे सर बाकी का पैसा? फ्रेंड्स, आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया। हम उधारी पे भीख मांगने में एक्सपर्ट, हमने उसमें पीएचडी हासिल किया है। जापान की बुलेट ट्रेन की जो कंपनी है ना, उसी को हम बोल रहे हैं कि तेरा बुलेट ट्रेन हम खरीदने वाले हैं, तो हमको लोन दे। और कितना? 88,000 करोड़। मतलब हम जापान से कर्ज लेंगे लोन 88,000 करोड़, खुद का इन्वेस्टमेंट ओनली 30,000 करोड़, और बुलेट ट्रेन दौड़ाएं। आई लव माई इंडिया, आई लाइक मोदी, इसलिए मुझे मोदी पसंद है। ओके, क्या ग्रेट दिमाग है। 30,000 करोड़ खुद का डाल के बोलता है 88,000 करोड़ तू ला, तो हम बुलेट ट्रेन तेरे से लेंगे और इंडिया में दौड़ाएंगे। ओके, इट इज इकोनॉमिक माइंड। इसके लिए सीए नहीं बनना चाहिए, एमबीए नहीं करना चाहिए, इट इज इकोनॉमिक माइंड। ओके, तो फ्रेंड्स, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? तो इट इज नथिंग बट क्रिएशन ऑफ कैपिटल असेट्स थ्रू मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। अब तक जो तिजोरी में सेविंग्स पड़ा था उसको बाहर निकाला, मोबिलाइज किया, चलवाया थोड़ा कि बाहर निकल और चल अब तू बिजनेस में यूज हो, तो वो बन गया इन्वेस्टमेंट। दैट वाज आवर थर्ड कॉन्सेप्ट, इन्वेस्टमेंट। गिव द हेडिंग फोर्थ वन, ट्रेड साइकिल। फ्रेंड्स, ये वो साइकिल जो आप समझो ट्रेन बाइसिकल नहीं, इट इज ट्रेड साइकिल। Underline, write down. It is fluctuation in business. It is fluctuation. आगे पीछे होते रहना, ऊपर नीचे होते रहना, वो वाला फ्लक्चुएशन। It is fluctuation in business. Next statement. They are ups and downs. Asal world, ups and downs, jumping, झपाट, thumping, थपाक, ups and downs, ऊपर नीचे होते रहना। They are ups and downs। लेकिन ये वो वाला नहीं जो आप समझ रहे हो या जो मैंने अभी कमेंट पास किया, ये इकोनॉमिक्स वाला है फ्रेंड्स। They are ups and downs by inflation, मतलब महंगाई, सब कुछ महंगा है, by inflation एंड डिप्रेशन, मतलब शंघाई, सब कुछ सस्ता है। अरे जस्ट किडिंग, शंघाई करके कोई वर्ड नहीं है। बाय इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन रिस्पेक्टिवली, बाय इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन रिस्पेक्टिवली।
डियर फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान से सुनो। ज़्यादातर लोग इसको गलत तरीके से समझ लेते हैं। ट्रेड का मतलब अब तक आपको जो समझ में आया होगा, दैट इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड वो ओसी का ट्रेड है, यहाँ पे ट्रेड वर्ड नहीं है। और साइकिल में ट्रेन ट्रेन टू व्हीलर, यहाँ पे वो साइकिल भी नहीं है। ट्रेड साइकिल का एक साथ मतलब निकलता है कि बिजनेस करते वक्त जो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहता है, कभी कोई बिजनेस चल पड़ा, प्रॉफिट कमाया, कभी नहीं कमा पाए, कभी लॉस में गया, दैट इज फ्लक्चुएशन इन बिजनेस। अगर मैं लोअर लेवल का एग्जांपल समझा पाऊँ तो आज से करीब 25 साल पहले केबल का जो बिजनेस था वो धूम कमाई चल रहा था। फ्रेंड्स, केबल का बिजनेस का मतलब होता था एक एरिया में कोई एक बंदा अपने घर पे एक मूवी लगाएगा, सीडी वो मूवी लगाएगा। तो फ्रेंड्स, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो फ्रेंड्स, ये जो चीज़ें हैं, ट्रेड साइकिल, केबल का जो बिजनेस 25 साल पहले चलता था। फ्रेंड्स, किसी एक ने केबल का कनेक्शन दे दिया 500 लोगों को, 500 खोली में एक साथ 24 में डाल दिया और एक मूवी लगाया, 500 लोगों ने देख लिया और उसके लिए वो हर महीने 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया ऐसा ले लेगा। उस वक्त तो ठीक था, वो बिजनेस चल पड़ा। आज केबल के मालिक को पूछते हैं तो बोलता है, अरे यार बिजनेस में कोई दम नहीं है, कुछ प्रॉफिट होता नहीं है। क्यों? क्योंकि घर घर पे DTH सर्विस खुद का आ गया, इसको लगा डाला तो लाइफ झींगा लाला। तो जब टाटा स्काई खुद का है तो फिर केबल काय को लेने का, तो केबल के बिजनेस खत्म। फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में जब मोबाइल फ़ोन आए, मोबाइल फ़ोन स्टार्टिंग में तो कीपैड वाले फ़ोन होते थे, तो जो लोग मोबाइल रिपेयर का बिजनेस करते थे वो धूम कमाते थे। पर जब स्मार्टफोन आ गया टच स्क्रीन वाला, तो वो मोबाइल रिपेयर करने वाले जो कीपैड वाला मोबाइल रिपेयर करते थे उनका बिजनेस खत्म। तो इट इज़ फ्लक्चुएशन इन बिजनेस। पर ये जो मैंने एग्जांपल दिया वो कोई एक बिजनेस को लेकर दिया, किसी एक बंदे के लिए दिया, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हुआ। हम पूरी कंट्री के लिए जब सोचते हैं तो बिजनेस ऊपर नीचे होना, ओके, वो क्यों होता है? तो बोले दे आर अप्स एंड डाउन्स। सब लोग ने कमाया या सब लोग नहीं कमा पा रहे, क्यों होता है ऐसा? बाय इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन। फ्रेंड्स, अगर सभी के बिजनेस मस्त चल रहे हैं, हर कोई बढ़िया कमा रहा है, तो फिर हर कोई महंगी चीज़ खरीदेगा, ज़्यादा चीज़ खरीदेगा, उसे हम बोलेंगे इन्फ्लेशन। लेकिन अभी अगर आप कोविड का जो लॉकडाउन का जो पीरियड चल रहा है, अगर आप इसको ऑब्जर्व करते हो तो घर पे पेरेंट्स बार बार बोलते हैं संभल के खर्चा करो, पैसा नहीं है। करेक्ट? ये डिप्रेशन का पीरियड चल रहा है। चीज़ें सस्ती होने के बावजूद भी हम नहीं खरीदते हैं। अगर कोई चीज़ का प्राइस कम हो भी गया, हम नहीं खरीदते हैं। फ्रेंड्स, फ्लैट, घर के भाव बहुत कम हो गए, मुंबई में बहुत कम हो गए, तो सब लोग खरीदने लगे? नहीं, ये डिप्रेशन है। मतलब चीज़ें सस्ती मिल रही है पर लोगों के पास खर्च करने के पैसे नहीं है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन बिजनेस चलते नहीं है, क्योंकि कोई कुछ खरीदता नहीं है, तो फैक्ट्री वाले बना के करेंगे क्या? राइट? तो ये जो चीज़ें होती है, इन चीज़ों को हम कैसे समझें, क्या सोचें? तो इट इज डिप्रेशन एंड इन्फ्लेशन। ये बिजनेस साइकिल है फ्रेंड्स। 1-1.5 साल में सब ठीक हो जाएगा, ये कोई ऐसा का ऐसा ही रहेगा? नो फ्रेंड्स, 1-1.5 साल में ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, 2023 तक में, 2023 तक में, मतलब जब आप 12th का एग्जाम देके बाहर निकलोगे तब तक में सब कुछ सुपर हो जाएगा, एक्सेलेंट हो जाएगा। मतलब आज जो कुछ भी चल रहा है उससे काफ़ी ज़्यादा कमाई सबकी होगी, क्योंकि ये एक साइकिल है फ्रेंड्स। अप्स एंड डाउन्स, साइकिल का पहिया घूमते रहता है, ऐसा इकोनॉमिक्स भी घूमते रहता है फ्रेंड्स। ये कभी एक जगह थमता नहीं है, रुकता नहीं है, इट्स अ साइकिल, चलते रहेगा। तो आज अगर ऊपर है, राइट, अगर आप कभी एसएल चाहते हो तो जो राइड्स आती है सब, है ना, ऊपर नीचे, तो ऐसा नहीं कि ऊपर अटक जाएगी या नीचे अटक गई, नो, इट्स अप्स एंड डाउन्स। इसलिए मैंने मजाक किया, जंपिंग जपाक थम्पिंग थपाक चलते रहता है। तो अप्स एंड डाउन्स बाय इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन। हाँ, ये बात अलग है फ्रेंड्स कि ये अभी तक मैंने सिर्फ व्हाट इज ट्रेड साइकिल ये समझाया। ओके, जस्ट थिंक अबाउट इट।
जब से लॉकडाउन हुआ है ना तो बाकी सब बिजनेस बंद है, लेकिन इंटरनेट से कनेक्टेड जो बिजनेस है, ऑनलाइन जो बिजनेस चल रहे हैं, वो धूम कमा रहे हैं, राइट। बाकी सबका बिजनेस बंद है, दुकानें बंद थी और ऑनलाइन वाला कमा रहा था। अमेजोन ने बहुत कमाया, फेसबुक ने बहुत कमाया ड्यूरिंग लॉकडाउन, क्योंकि वो डिजिटल चीज़ें है, डिजिटल कंपनी है, ऑनलाइन बिजनेस कर सकती है और कमाते रहती है। तो उनकी लाइफ में लॉकडाउन है, बाकी सबकी लाइफ में कोरोना है, उनकी लाइफ में कमाई है फ्रेंड्स, ये इकोनॉमिक्स से। तो उनके लिए वो बिजनेस अप्स गया, वो तो कमा रहे हैं मस्त, बाकी सबका बिजनेस डाउन गया, लोग नहीं कमा पाए, है। तो ये फ्लक्चुएशन जो है, इट इज ट्रेड साइकिल। एक और क्लैरिफिकेशन करूँ, जरूरी नहीं है फ्रेंड्स कि हर बार इन्फ्लेशन मतलब हर कोई ज़्यादा कमाएगा वही अच्छा है, या अगर सब कुछ सस्ता है डिप्रेशन तो वो अच्छा है। नहीं फ्रेंड्स, सब कुछ सस्ता हो जाना ये भी ठीक नहीं है, सब कुछ बहुत ज़्यादा महंगा हो जाना ये भी ठीक नहीं है। इसलिए हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा कि हम ये दोनों को बैलेंस कर पाए। अगर सब कुछ महंगा है, भले आपका पगार बहुत अच्छा है, आपकी पापा की कमाई बहुत अच्छी है, पापा बहुत अच्छा कमाते हैं, पर अगर हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी है तो पापा खरीद नहीं पाएंगे, तो आप तक वो चीज़ पहुँचेगी नहीं, तो फायदा क्या। सपोज सब कुछ सस्ता है, बहुत सस्ता है सब कुछ, पर पापा का पगार ही कम है, जॉब नहीं है, पैसा कम आता है, तो चीज़ें सस्ती भी है तो भी आप तक नहीं पहुँचेगी। तो इन्फ्लेशन हो या डिप्रेशन हो, दोनों में से कुछ भी एक्सट्रीम लेवल पे, ज़्यादा लेवल पे नहीं चलता। इसलिए हमें इकोनॉमिक्स समझना चाहिए कि हम ये इसको डील कैसे करें, इसको बैलेंस कैसे करें। क्योंकि इन्फ्लेशन होगा तो अप्स जाएगा, डिप्रेशन होगा तो डाउन जाएगा। दोनों ही सूरतों में अपनी लाइफ में हम ज़्यादा कुछ फ़र्क महसूस नहीं करेंगे, हम तो सुखी नहीं होंगे, तो क्या फ़ायदा। तो ये बैलेंस करना पड़ता है। यस, इट इज़ ट्रेड साइकिल। मैंने काफ़ी बार ये कहा है फ्रेंड्स, बिजनेस सबके बस की बात नहीं है, ये सबको नहीं समझता है। बिजनेस के यहाँ पे जिगर नहीं चाहिए, जिगरा चाहिए। क्योंकि अगर आपके बिजनेस में अप में से डाउन चला गया और सीधे रोड पे आ गए तो क्या। फ्रेंड्स, बहुत बड़ा नाम है रेमंड्स, टेक्सटाइल की, गारमेंट्स की बहुत बड़ी कंपनी रेमंड, बट यू डोंट नो दिस। एक वक्त था कि रेमंड मतलब इतना बड़ा नाम कि वहां तक पहुंचना मतलब रिलायंस के लिए भी मुश्किल था, रिलायंस भी वहां तक नहीं सोचता था, रेमंड उतना बड़ा नाम था। आज हालत ये है कि रेमंड के शोरूम लॉस में है फ्रेंड्स, लोग शोरूम बंद करके जाने लगे हैं और रिलायंस काफ़ी आगे निकल गया। यहाँ तक अब बात आ चुकी है कि रेमंड का जो मालिक है वो सुसाइड करने को सोच रहा था गए साल, फिर सब फ्रेंड्स ने संभाल लिया होगा, वरना वो सुसाइड सोच रहा था। फ्रेंड्स, सीसीडी जो है, सीसीडी बहुत बार ऐसा सोचा ना, कॉलेज में जाएंगे तो सीसीडी में जाएंगे, है ना, एंजॉय करेंगे, तो यू आर राइट। पर सीसीडी का जो मालिक है उसने गए साल सुसाइड कर लिया है फ्रेंड्स, उसने गए साल सुसाइड कर लिया है। तो ये जो चीज़ें होती है, अब कोई पूछे भैया सीसीडी तो मस्त चलता है, लेकिन उसके सर पे 7,000 करोड़ का कर्जा था फ्रेंड्स, 7,000 करोड़ का कर्जा था, तो उसने सुसाइड कर लिया। तो बिजनेस सबके बस की बात नहीं होती फ्रेंड्स। तो ये जो अप्स एंड डाउन्स होता रहता है बिजनेस में, कंट्री में, इकोनॉमी में, दैट इज ट्रेड साइकिल। पॉइंट नंबर 5, इकोनॉमिक ग्रोथ। पॉइंट नंबर 5, इकोनॉमिक ग्रोथ। राइट नाउ it has quantitative dimension. It has quantitative dimension. अब भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सिर्फ लिख लो, it has quantitative dimension. Full stop. Next statement. It means increase in real
increase in real per capita income, per capita income, ये कैपिटल नहीं है फ्रेंड्स, कैपिटा, पर कैपिटा इनकम of a country, of a country over a longer period of time, over a longer period of time. फुल स्टॉप। फ्रेंड्स, ये फिफ्थ कॉन्सेप्ट अभी हमने सिर्फ लिखा है, आगे आप सिक्स्थ कॉन्सेप्ट सिर्फ लिख दीजिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पॉइंट नंबर 6, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सिर्फ लिख दीजिए, कुछ भी नहीं समझेगा चलेगा। इट हैज qualitative dimensions, it has qualitative dimensions, it has qualitative dimensions. Full stop. Next statement, it means economic growth प्लस का साइन लिखने का PLUS, प्लस लिखने का PLUS प्लस, it means economic growth plus progressive changes in certain important variables, in certain important variables. Which are related to well-being of the people, of a nation, well-being of the people of a nation. नाउ सी फ्रेंड्स, अब मुझे सिर्फ एक आध मिनट ध्यान से सुनना। पहले मैं दो वर्ड यूं ही एक्सप्लेन करूं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सालों तक इवन एजुकेटेड पीपल, पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, महारथी स्कॉलर्स लोग, वो लोग भी ऐसा बोलते थे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बोथ दीज आर सिनोनिमस वर्ड्स, ये दोनों समानार्थ शब्द है। ऐसा लोग सालों तक बोलते थे। अगर हम उनको हिंदी वर्ड पूछे ट्रांसलेशन के ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों का मतलब, तो बोलेंगे ग्रोथ मतलब वृद्धि और डेवलपमेंट मतलब, बोलेंगे डेवलपमेंट मतलब विकास। दोनों का मतलब बोले कि हुआ नहीं फ्रेंड्स, वृद्धि आणि विकास, बोथ ऑफ दिस आर डिफरेंट वर्ड्स।
बहुत सालों बाद कुछ ऐसे इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर्स निकले जिनको ये फर्क महसूस हुआ कि अभी तक हम गलत रास्ते पे थे। हम ग्रोथ को ही डेवलपमेंट समझते हैं या डेवलपमेंट को ही ग्रोथ समझते हैं, ये अपनी गलती थी और इसलिए बहुत सालों तक दुनिया में बहुत सारी कंट्री तरक्की कर ही नहीं पाई, तरक्की हो ही नहीं पाई। जिनको ये समझ में आ गया कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में फ़र्क क्या है, लाइक अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, इनको ये जल्दी समझ में आ गया कि देयर इज़ अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और इसलिए वो सब कंट्री बहुत ज़्यादा तरक्की कर गई। फ्रेंड्स, हम लोग ने हमेशा अपने बुजुर्गों से सुना होता है कि भारत तो, इंडिया तो सोने की चिड़िया थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी, लोगों के घर में चांदी और सोने के बर्तन होते थे, राजे महाराजाओं के पास सोने का तो भंडार होता था। इट इज़ राइट, तो कहाँ है वो सब? आज क्यों अपने हाल ये है कि हम उस तरक्की पे नहीं है? क्योंकि हमें ये समझ ही नहीं आया था कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में फ़र्क क्या है। वी डिडंट नो दैट। फ्रेंड्स, अगर आसान शब्दों में मैं सिर्फ यूं ही बोल पाऊँ तो एक होता है वृद्धि, एक होता है विकास। तरक्की, देखो दोनों में तरक्की तो है, एक तरक्की फिजिकल होती है, एक तरक्की मेंटल होती है। तरक्की यहां से भी पॉसिबल है और तरक्की तो यहां से भी पॉसिबल है। ओके, जब हम बोलते हैं वृद्धि मतलब बढ़ना, तो फिर बढ़ना दो तरह का होता है। एक बढ़ना यूं होता है और एक बढ़ना यूं होता है, दोनों में फर्क है। बढ़ना मतलब बढ़ गया, अरे पर कैसे बढ़े वो भी तो देखो ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, माइन्यूट डिफरेंस है जिसका रिजल्ट आउटकम बहुत ड्रास्टिक लेवल पे आता है। तो एक जो है ना वो सिर्फ क्वांटिटी की बात करेगा, क्वांटिटी। ग्रोथ जो है ना वो सिर्फ क्वांटिटी, नंबर्स की बात करता है, और डेवलपमेंट जो है ना वो क्वालिटी की बात करता है। यहाँ पे हम हर एक वर्ड का चीरफाड़ करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे, और फिर भी इतनी आसानी से समझेगा नहीं, क्योंकि पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ, फिर हम समझेंगे व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फिर ये समझेंगे दोनों में फर्क क्या, एंड दैट वुड बी द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। सो फ्रेंड, दैट विल बी आवर नेक्स्ट सेशन। यहाँ पे मैं थम जाता हूँ क्योंकि ये दोनों ही पॉइंट ऑफ कंफ्यूजिंग है, तो बहुत पीसफुल माइंड से हम इसको समझेंगे, क्योंकि ये दो टॉपिक, दो वर्ड जो है, अभी तो सिर्फ ये दो डेफिनेशन है, लेकिन फ्रेंड्स टीवाई बीकॉम में वापस ये टॉपिक आएगा पूरा चैप्टर बन के। तो वी नीड बेसिक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग फॉर दिस वर्ड्स। So that's enough for today. Thank you so much. Please take care of yourself.